उद्याचल के 54वें वार्षिकोत्सव में हुआ समाज सेवी उद्योगपति कमल सारडा का नागरिक अभिनंदन। उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ सेवा कार्यों में सहभागी सेवाकर्ताओं को किया गया अवार्ड से सम्मानित। नमस्कार, मैं हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज। के राजनांदगांव उद्याचल ऑडिटोरियम में उद्योगपति समाज सेवी श्री बजरंग लाल जी अग्रवाल, हीरा ग्रुप की अध्यक्षता एवं उद्योगपति समाज सेवी श्री उमेश जी चितलांगिया, आईबी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बहादुर अली, फैसिलिटी डायरेक्टर NHMMI के श्री नवीन शर्मा, श्री नंदकिशोर सारडा, उमा देवी सारडा के विशिष्ट आतिथ्य में समाज सेवी संस्था उद्याचल का 54वां वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योगपति समाज सेवी कमल सारडा जी को संस्कारधानी राजनांदगांव की समाज सेवी संस्थाओं ने अभिनंदन किया। कमल सारडा जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की सराहना करते हुए उद्याचल परिवार के द्वारा उनका अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। साथ ही पीड़ित मानवता की सेवा में संलग्न व्यक्तियों को उनके द्वारा किए गए श्रेष्ठ सेवा कार्यों के लिए मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं आगामी सेवा कार्यों में संचालन के लिए उद्याचल की नवगठित कार्यकारिणी संरक्षक श्री उत्तम चंद जैन, श्री चतुर्भुज ठक्कर, पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बाफना, अध्यक्ष राजेंद्र बाफना, उपाध्यक्ष ब्रिजकिशोर सुरजन, सचिव धर्मेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री अशोक मोदी सहित सभी पदाधिकारियों ने निस्वार्थ समर्पित भाव से पीड़ित मानवता की सेवा करने का संकल्प एवं शपथ ली। वार्षिकोत्सव के गरिमामय आयोजन में नगर के सेवाभावी संस्थाओं के पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में आयोजन गरिमामय रहा। इस बार ये आवाज सभी रिपेयर करने के लिए जो भी समाज
बढ़ाना प्रयास करोगे। तालियां हमेशा बजते रहे। हमारा अपने समाज धन्यवाद। इन पंक्तियों के साथ एक की तरह जमाते रहे। आप यूं ही दिल तरह जमाते रहे। भोर की पहली किरण बनकर हमें छू दीजिए। आपकी सौगंध हम खिलकर कमाल हो गए। सदस्य का रोल भी निभा रहे हैं हमारे संस्था के सभी सदस्यगण। विशेष अतिथि निखत परवीन खान के साथ और उद्याचल का 54वां वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें हमारे बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हीरा ग्रुप से उद्योगपति जी बजरंग लाल जी अग्रवाल मौजूद हैं। और सर से हम जानेंगे कि सर, सबसे पहले तो इंडिया परफेक्ट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उद्याचल संस्था सर 54 वर्षों से एक से बढ़कर एक लगातार सेवा कार्य करती आ रही है और सबसे ज़्यादा तो उनको नेत्र की जो सेवाएं वो दे रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी सराहनीय है। क्या कहना चाहेंगे उद्याचल परिवार के बारे में? मैं उद्याचल परिवार से आज 36 वर्षों पहले मिला था। विमल चोपड़ा ने मुझे यहाँ बुलाया था जब शायद आँखों का अस्पताल का कुछ कार्यक्रम समाप्त हुआ था। तब से उद्याचल से वाकिफ हूँ अच्छी तरह से। परंतु आज यहाँ आके मैंने देखा सारे समाज, सारा वर्ग एक साथ, नॉर्मली होता नहीं है, अपने अपने समाज के समूह बन जाते हैं, सेवा भाव करते हैं, अपने समाज में करते हैं। परंतु इतने सारे समाज एक साथ, मतलब विभिन्नता में एकता, ये तो मैंने उद्याचल में से देखा है और मैं चाहूँगा अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश करूँगा भरपूर। आश्चर्यजनक है, आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक। विभिन्नता में एकता, अनेकता में एकता, यही है भारत की विशेषता और यही है उद्याचल की विशेषता, जो कि सब समाज को, सर्वधर्म को सेवा भाव से जोड़े हुए हैं। कमल सारडा जी की धर्म पत्नी जी हमारे उमा सारडा जी मौजूद हैं। तो मैडम से हम जानेंगे कि मैडम कैसा लगता है, क्या कहना चाहेंगे उद्याचल परिवार के बारे में? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं शुरू में यहाँ आई थी तो मैंने मदर इन लॉ और सब लेडीज़ को भी एकदम निस्वार्थ भाव से अपना कर्मयोग और तन मन धन से यहाँ लेडीज़ और जेंट्स सब जुड़े रहते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जो इन सब की मेहनत से ही ये सब इतना संस्था इस मुकाम तक पहुँच पाई है। हमारे बीच मौजूद हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, सर मैं नगीने ही कहूँगी आपको, हमारे छत्तीसगढ़ के नगीने कमल सारडा जी। सर सबसे पहले तो इंडिया परफेक्ट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ये कहूँगी कि हर एक बड़ा व्यक्ति एक बहुत ही साधारण जिंदगी को जी कर निकलता है, उसके बाद ही उसको चीज़ें समझ में आती है तो ही वो बड़ा बनता है। आज आपकी इस स्पीच में मैंने सर एक स्पेशलिटी देखी कि जो बड़ा व्यक्ति रहता है उसमें एक एटीट्यूड होता है, एक जो बोलना चाहिए कि वजनदारी होती है। लेकिन मैं गर्व से आज कहना चाहूँगी अपने चैनल के माध्यम से कि आज मैं एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू ले रही हूँ जो कि छत्तीसगढ़ के उद्योगपति ही नहीं वरन एक बहुत ही साधारण सरल व्यक्तित्व के धनी भी। इतने सालों से, इतने वर्षों से, 54 साल हो गए तो सेवा कार्य करते हुए लोगों को नैन है तो चैन है, चैन देते हुए। ऐसा है, जैसी जिसकी भावना वैसा उसका रूप। ये रामायण में भी एक चौपाई है इस पे, और यहाँ पर भावना ही सेवा की है, निस्वार्थ सेवा। तो ऐसे प्रांगण में तो उन्नति और प्रगति होती ही रहेगी और सारे समाज के लोग इस
उदयाचल से जुड़े हुए हैं और सभी का, जो भी जुड़े हैं सबका सेवा भाव है और सेवा भाव के कारण यहाँ पर गरीबों का इलाज होता है और उनको प्रकाश रोशनी मिलती है। ये बहुत बड़ा काम, ये बहुत बड़ा यज्ञ है जो आज निरंतर 54 सालों से 56 सालों से चल रहा है और ये बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं उदयाचल परिवार को और उनके सभी साथ में जुड़े हुए लोगों को। सर, इंडिया परफेक्ट न्यूज़ में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि उदयाचल में लगातार निरंतर सेवा कार्य की गतिविधियाँ एकदम जारी है और अब उसमें युवाओं को भी जोड़ा जा रहा है जो कि काफ़ी सराहनीय सिद्ध होगा आज भी और आगे चल करके। हमने इस वर्ष अपनी नई पीढ़ी युवाओं को इस संस्था से जोड़ा है। उदयाचल परिवार के जो सदस्य हैं उन्हीं के बेटे को हम मिलकर एक युवा संगठन का गठन इस साल किया है। उनका गठन हुआ है और आज उन्होंने जो ये कार्यक्रम में अपनी सहभागिता और अपना समर्पण इस संस्था को दिया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आगे आने वाले समय में हमारे लिए मील का पत्थर ये युवा शामिल होंगे। कि आने वाले समय में जो उदयाचल की बागडोर होगी वो एक युवा पीढ़ी के हाथों में होगी ताकि उदयाचल संस्था निरंतर लगातार 54 से भी ऐसे कई 54 वर्ष निरंतर प्रगति करते रहे और सेवा कार्य हमेशा हर समय तक जारी रहे। उस चीज की व्यवस्था की नींव जो आज आप लोगों ने रखी है, क्या व्यवस्था बनाई है आप लोगों ने, बताइए। पहले तो मैं सब इंडिया परफेक्ट न्यूज़, बहुत दिनों से इच्छा थी, इंडिया परफेक्ट न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये राजनांदगांव ने अपनी एक अलग जगह बनाई है। मैं खास करके भाई राजेश जैन जो भी मित्र भी हैं उन्हें भी बहुत बधाई हूँ जो निस्वार्थ इस काम को कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। मैं बहुत बधाई। जब 17 साल का था तब मैं उदयाचल से जुड़ा था। मैं अनेक संस्थाओं से जुड़ा हूँ, शिक्षण संस्थाओं से जुड़ा हूँ, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ। राजेश भाई जानते हैं मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ, पर जो मेरा बेस है, जो मैंने सीखा है वो उदयाचल से सीखा है। मित्र शिविर जो होते थे 500, 700, 1000 लोगों के, उसमें हम लोग हाथों से वो स्ट्रक्चर उठाते थे। देखा जब पुरानी पीढ़ी धीरे धीरे वो मन से तो कर रही थी पर शरीर अब उतना साथ नहीं दे रहा था, तो फिर इसलिए उदयाचल को एक नई टीम का गठन करने का विचार आया और वो युवा लोग जो है, हम पीछे ले, ये शपथ ग्रहण तो इनका आज हुआ है पर वे 6-8 महीने से उदयाचल में हर कार्यक्रम में लगे हैं और बिल्कुल समय देते हैं। इसलिए ये उदयाचल की जो नई टीम है, मैं बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूँ, वे अच्छे से अच्छा कार्य करें। हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। राजनांदगांव के उदयाचल में ऐसी शख्सियत से हम आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनका नाम है नवीन शर्मा सर। नवीन शर्मा सर MMI के डायरेक्टर हैं कि उदयाचल 54 वर्षों से लगातार निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है और अब तो युवा टीम भी उस पर कार्य कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? न्यूज़ परफेक्ट का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जब मैं आप इस उदयाचल के कार्यक्रम में आया हूँ तो निखिल जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, पिछले 30 वर्षों में हेल्थ केयर के लिए मैं देश के लेंथ एंड ब्रेथ मैंने ट्रैवल किया है। ऊपर कश्मीर से लेकर और नीचे कन्याकुमारी और उत्तर और दक्षिण पूर्व पश्चिम मैंने ट्रैवल किया है। ऐसी बहुत हॉस्पिटल की संस्थाओं से मेरा मिलना हुआ है, ऐसे बहुत सामाजिक संस्थाओं से भी मिलना हुआ, लेकिन उदयाचल अपने आप में एक अलग है। 54 वर्ष से जो संस्था काम कर रही है और उसमें निरंतर जो अपना विज़न एंड मिशन है उसको अचीव कर रहे हैं, इसके बावजूद कि पीढ़ी दर पीढ़ी हर वर्ष हर दूसरे वर्ष जब नए कार्यकर्ता आते हैं, बिना किसी चुनाव के एक दायित्व मिला और उसका दायित्व का वहन, मेरे को लगता है पूरे देश भर में ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। और मैं आज इस कार्यक्रम में आकर बहुत कुछ सीखा हूँ।
मुझे लगता है कि मैं अपने बाकी जो मेरा प्रोफेशनल करियर है उसमें आज जो मैंने सीखा है उद्यांचल की भावनाओं से, उसको मैं आगे परिवर्तित करूँ। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद भी हर इंसान किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखता ही है। और मैंने भी आपसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी सर। आपने जो मंच में कहा कि हमेशा इंसान को एकदम सरलता से और दिमाग को एकदम खुले विचारों से और सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी को आगे आकर काम करना चाहिए। आप लोगों का मोटिवेशन ही हमारे जैसे लोगों को नवीन जी के बारे में एक बार जरूर बोलना चाहूँगा कि बहुत कम समय में इन्होंने जो उदयाचल में स्थान बनाया, जो आत्मीयता इतनी बड़े हॉस्पिटल ने इस हॉस्पिटल को जोड़ा है। मेरा कोई बड़ा वो नहीं है जी, ये उद्याचल अपने आप में ऐसी संस्था है जो सबको समाहित कर लेती है। तो ये उद्याचल की बड़ाई है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं की बड़ाई है कि हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। शर्मा जी के बारे में बहुत अच्छी बात और सही सटीक बोल रहा हूँ। मोहब्बत के ये माने हैं किसी पर कोई शैदा हो, मतलब कोई मरे। मोहब्बत के माने हैं किसी पर शैदा हो, और जहाँ आशिक नज़र डाले वहाँ माशूक पैदा हो। रूबरू करवा रहे हैं उमेश चितलांगिया जी से। तो सर, इंडिया परफेक्ट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उद्याचल परिवार लगातार निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है और अब युवा पीढ़ी भी साथ में उनके साथ कार्य करे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसकी बुनियादी वैसी हुई है। उद्याचल का मतलब ही है कि उगता हुआ सूरज, और उगता हुआ सूरज और उसके नाम के हिसाब से वो वहीं पे रहता है, ना वो ऊपर चढ़ा हुआ सूरज की तरह कठोर है। ये सिर्फ लाल, गुलाबी और सुनहरा सूर्य है। हमारे बीच एक से बढ़कर एक नगीने मौजूद है और नगीनों में हम एक नगीने ऐसे मुखातिब करवा रहे हैं, आपसे रूबरू करवा रहे हैं, जिनका नाम है नंद किशोर जी साडा। सर, इंडिया परफेक्ट न्यूज़ में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इतने खूबसूरत माहौल में आज 54वां वार्षिक उत्सव एक बार फिर से उद्याचल ऑडिटोरियम में हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि इनका उद्याचल मतलब सूरज हमेशा उदय रहे, कभी ना? दुलाल जी चोटिया द्वारा दिया है, जैसे बताया गया ना आपको। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे परिवार में कमल का हमारे परिवार के सदस्यों में कमल का दूसरा फेलिसिटेशन है। पहले एक बार हो चुका था, उसका भी मेरिट में आने के बाद। और हमारे परिवार में मेरे पिताजी का भी ऐसे ही उदयाचल ने नागरिक अभिनंदन किया था। कमल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। कमल छोटा भाई है मेरा, इसलिए मैं जानता हूँ। उसका नाम, जन्म का नाम जो था पुरुषोत्तम मंथ में वो हुआ था, इसलिए उसका नाम पुरुषोत्तम था। बाद में स्कूल में उसका नाम कमल कर दिया गया है। पुरुषोत्तम, या जो पुरुषों में, सब पुरुषों में उत्तम होता है, सर्वोत्तम उसका होता है नाम पुरुषोत्तम। तो उसने आज साबित कर दिया कि वो सब पुरुषों में उत्तम है, और इसलिए उसके नाम की सार्थकता है, और उसने हमारे परिवार का नाम का गौरव बढ़ाया है। हमें बहुत खुशी है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उसकी ये परंपरा आगे भी परिवार के सदस्यों में चालू रहे। मैडम, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा, और इतने प्रतिभाशाली इंसान का जब अपने सामने अपने स्वागत होते देख कर के मन एकदम गदगद हुआ है। और इस भूमि से हम यहाँ से गए हैं और वहाँ उनका स्वागत बहुत ही अच्छा लगा। क्या बात है, बहुत ही आनंदमय और बहुत ही खुशनुमा माहौल के साथ उद्याचल का 54वां वार्षिक उत्सव बहुत ही खुशनुमा। उद्याचल परिवार की एक सराहनीय पहल रही, जिन्होंने युवाओं को भी अब अपने उद्याचल परिवार से जोड़ लिया है, ताकि उद्याचल जिस तरीके से अपने नाम को लेकर चल रहा है, वैसे ही उद्याचल निरंतर लगातार प्रगति करते रहे जन्मों जन्म तक, जब तक सूर्य आसमान में चमकता रहे। उसी तरीके से उद्याचल परिवार राजनांदगांव में हमेशा से स्थापित रहे और हमेशा इस संस्था के द्वारा चमकती रहे। इसी के साथ मैं निखत परवीन खान, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। हमारा चैनल सब्सक्राइब, शेयर करें और